सो हेलो एवरीवन, जैसे कि हमारा ये लास्ट बार जो है या आखिरी बार जो है हमारी एक सीरीज़ चल रही है, तो उसकी में हम प्लानिंग कवर कर चुके हैं अपना। हम अपना ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक कवर करेंगे। सो ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक के लिए भी हम डेफिनेशन देखेंगे। पहले क्या है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग, assigning process of identifying, grouping, assigning the task while establishing the authority responsibility relationships. ईजी है। आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं, असाइन करते हैं टास्क को, और साथ में हम क्या रिलेशनशिप्स उनके बीच में सेटअप करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। उसके लिए आपने ये डायग्राम बना करके आना ही आना है। दिस इज नथिंग बट, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसमें हम जो है साथ में बॉन्ड्स उनके सेटअप करते हैं, अथॉरिटी और आंसरेबिलिटी के। और ये हमारे ग्रुपिंग्स हैं, हम डिपार्टमेंटल वाइज और हम बोल सकते हैं फंक्शनल वाइज हम ग्रुपिंग्स करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग है, ठीक है। सो उसके बाद हमारा आता है फीचर्स। फीचर्स में है गोल ओरिएंटेड, सेकेंड हमारा है सिस्टमैटिक एलोकेशन, थर्ड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन, फोर्थ कोऑर्डिनेशन, फिफ्थ हमारा डायनामिक प्रोसेस। इंपॉर्टेंस हमारा यहाँ पे रहने वाला है क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड स्पेशलाइजेशन, थर्ड बेटर कोऑर्डिनेशन, फोर्थ एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फिफ्थ फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ठीक है। टाइप्स हमारा क्या होते हैं? दो होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिपार्टमेंटल वाइज होते हैं, ठीक है। डिविजनल होते हैं हमारे प्रोडक्ट लाइन वाइज होते हैं। डिपार्टमेंटल में हमारे मतलब जैसे फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ठीक है, ऑपरेशंस, ये सब हमारे हो गए, वो हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में आ गए। डिविजनल में हो गया हमारा प्रोडक्ट लाइन। जैसे कि अगर मेरा एक कोई बड़ा बिजनेस है, वो उसमें ही अपना बिस्किट्स का भी बिज़नेस करती हूँ, वो मेरा प्रोडक्ट लाइन है। और साथ में ही मैं कुछ नमकीन वगैरह और या ऐसे अदर स्नैक्स भी रखती हूँ, तो वो मेरा डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है। तो मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के फिर डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि मेरा एक ही फंक्शनल स्ट्रक्चर हो। सो दैट कुड बी वेरिड, ठीक है। ये मैंने आपको फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन दी है और कि केस स्टडीज़ ऐसे बन के आ सकती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। उसके बाद हमारा आता है स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमारा आ गया आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल में वर्क है क्या। उसके बाद आप डिवाइड करोगे कि उसको आप क्या क्या पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करने के बाद आप डिपार्टमेंटलाइजेशन करोगे, आप उसके डिपार्टमेंट्स बना दोगे कि हाँ हाँ ये काम होता है, तो मैं प्रोडक्शन में क्या होगा मेरा, उसके बाद मैं उसकी मार्केटिंग कैसे करूँगा या सेल कैसे करूँगा, ये सब चीज़ें आपके डिपार्टमेंटलाइजेशन में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज़। आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, अब आप असाइन तो करोगे ना, आपने फंक्शंस बना दिए, अब आपको किसी से करवाना भी तो पड़ेगा ना। करवाने के लिए आप असाइनमेंट्स करोगे, असाइनमेंट्स करने के बाद आप क्या करोगे? इस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। आपने असाइन कर दिए, हाँ ये काम करेंगे, बट आपको पूछताछ भी तो करनी पड़ेगी ना कि वो काम हुआ है नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दोगे और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स उनके मेंटेन वो कर दोगे, ठीक है, डिफाइन कर दोगे। उसके बाद हमारे पास बहुत बड़ा टॉपिक आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है कि जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर हमारे, जिसमें क्लियर हमारे पास रूल्स एंड हायरार्की होती है, जिसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्लियर हमारे पास पार्ट डिफाइंड होता है, सब कुछ होता है, वो हमारा फॉर्मल में आ जाता है। जहाँ पे हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल इंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, और कहते हैं बियॉन्ड द फॉर्मल रूल्स की वजह से बनता है, वो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ के लिए हम एक 3 कीवर्ड्स हमें ये लिख के दिखाने पड़ेंगे और इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द फर्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? राइट टू कमांड। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ड्यूटी टू परफॉर्म। जो कहते हैं थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होती है आंसरेबिलिटी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पर भी जो एक फिगर बनाई हुई थी उसमें मैंने अथॉरिटी जो है वो नीचे से ऊपर तक दिखाई है कि भैया जो अथॉरिटी है कि भैया कमांड दे सकते हैं, वो कौन दे सकते हैं? ऊपर वाले बंदे इन सबको दे सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से वो नीचे से ऊपर है कि भैया इन सब की अथॉरिटी, इन सबको हैंडल करने का, इन सबको कमांड देने की अथॉरिटी किसके पास है? टॉप मैनेजमेंट के पास है, ठीक है। फिर इन दोनों को कमांड देने की किसके पास है? मिडल के पास है। तो ये अथॉरिटी मैंने आपको यहाँ से दिखाई है, ठीक है। आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी क्या हो गई कि भैया अब आपको आंसर करना है, ठीक है। दे बोथ आर आंसरेबल टू दिस मिडल वन, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो हैं ये आंसरेबल हैं टॉप मैनेजमेंट के लिए। तो आंसर, तो ये मैंने आपको एक तरीके से उसका फ्लो बताने के लिए एक डायग्राम बनाया, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी भी जो होती है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं बोल सकती हूँ आंसरेबिलिटी के साथ जाती है, ठीक है।
तो हमारे पास हो गया इंपॉर्टेंस हमारा हो गया रिड्यूस। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, बिकॉज ये हमें हेल्प करती है रिड्यूसेस ऑफ द वर्कलोड एंड इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है हमारा, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द लोअर लेवल, मतलब एक तरीके से डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी जो है लोअर लेवल को भी दे दी जाती है जिसमें, तो वो सब डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इससे हमारा क्या इंपॉर्टेंस है कि हमारे देखो एक तो भाई जो टॉप मैनेजमेंट है ना उसके पास बर्डन कम आ जाता है, ठीक है। एक लोअर लेवल के पास जब कहते हैं हम उनको इंक्लूड करते हैं अपने डिसीजन में, सो वो ना मोटिवेटेड फील करते हैं। तीसरा ये कि वो हमें जो ऑपरेशनल लेवल या एकदम लोअर लेवल की जो भी स्ट्रेटजीज हैं या क्या लूप होल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो हमें एग्जैक्टली वो बता पाते हैं। तो हमें स्पेशलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो हमें मिलती है। तो ये हमारा था ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टाफिंग कवर करूँगी, और डेलीगेटिंग की वीडियो मैंने आपको सॉरी डायरेक्टिंग की वीडियो मैं आप ऑलरेडी इसमें अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू।